Hello friends, welcome to Chandni Nursing class. Today study of the cryptorganism of pathology. Introduction. It is most common congenital defect characterized by absence of one or both testes from the scrotum. ये congenital defect होता है जिसमें से scrotum में 2 testes पाया जाता है जिसमें से absence होता है. It is the most common congenital defect of the male genital. ये एक कंजेनाइटल डिफेक्ट ही होता है. देन ये मेल जेनाइटल में पाया जाता है. इट में अकर बाइलेटरली एंड यूनिलेटरली एंड में बी द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इफ करेक्टिव सर्जरी इज नॉट डन. देन ये बाइलेटरल यूनिलेटरल होता है जिसमें से कॉज होता है इनफर्टिलिटी जिसमें से करेक्टिव सर्जरी इज नॉट डन. इमेज आप दे सकते हैं अनडिस्केंडेड टेस्टिकल का. डेफिनेशन. क्रिप्टोचिडिज्म को ग्रीक वर्ड में हाइड टेस्टिस एंड क्रिप्टोस मीन्स होता है हाइड और किस मीन्स होता है टेस्टिस. इट रिफर्स अ फेलियर ऑफ टेस्टिकुलर एंड इनटू द स्क्रोटम. etiology and risk factors. Idiopathic, a combination of genetics, maternal health and other environmental factors may disrupt the hormones and physical changes that influence the development of the testicle. Severely premature infants can be born before descent of testes, and low birth weight, diabetes mellitus and obesity of the mother. मदर में डायबिटीज मेलाइटस एंड ओबेसिटी से सफ़र करेगी. मैटरनल एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. Risk factors also include exposure to regular alcohol intake during the pregnancy. जब मदर्स प्रेगनेंसी टाइम में अगर इंटेक करेगी एल्कोहल तब क्रिप्टोचिडिज्म कॉज कर सकता है. देन सिगरेट स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल्सो नाउ रिस्क फैक्टर. देन पैथोजेनेसिस. ड्यूरिंग नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट द टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमेन इनटू द स्क्रोटम. नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट होता है और ड्यूरिंग टाइम में जो टेस्टिस है वो डिसेंड होता है एब्डोमेन में ही रह जाता है, स्क्रोटम में नहीं आ पाता. इन क्रिप्टोचिडिज्म दिस डिसेंड इज इनकम्प्लीट ड्यू टू डिसरप्शन इन दी हार्मोनल एंड एनाटॉमिकल प्रोसेस. मतलब ये इनकम्प्लीट होता है ड्यू टू डिसरप्शन जिसमें से हार्मोनल एंड एनाटॉमिकल प्रोसेस अच्छे से नहीं बन पाता है जिससे टेस्टिकल एब्सेंस पाया जाता है स्क्रोटम में. देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. मोस्ट पेशेंट प्रेजेंट इन infancy and around school age, 5 present after puberty, absence of one or both testes, then swelling in the groin, may be the testis or a hernia. जब हम स्क्रोटम में टेस्टिस को फील करेंगे तो वहाँ पर फील नहीं होगा. ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी. Grossly you to observe that the testicles is not palpable in the scrotum. जैसे स्क्रोटम में हम पाल्पेबल करेंगे तो वहाँ पर पाल्पेट नहीं होगा जिससे टेस्टिकल वहाँ एब्सेंस फील हो. माइक्रोस्कोपिकली जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं इसे माइक्रोस्कोपिकली देयर माइट बी हिस्टोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू the abnormal location like impaired sperm production or an increased risk of testicular cancer. इसमें हिस्टोलॉजिकल चेंजेस होगा एंड एबनॉर्मल लोकेशन, देन स्पर्म का प्रोडक्शन इम्पेयर्ड होगा, देन टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. देन आगे देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. एन MRI स्कैन and contrast agent. The doctor injects the agent into the bloodstream to give a clear picture of whether the testicle is in the groin and abdomen. MRI स्कैन किया जाता है जिसमें डॉक्टर जो है वो इंजेक्ट करता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू. क्लियर पिक्चर दिखाई देता है जिसमें एब्डोमेन एंड इनग्वाइनल कैनाल में जो टेस्टिकल फंसा हुआ है उसे फाइंड आउट करेगा.
Second है laparoscopy. The doctor insert a tiny tube with a attached camera through a small incision in the abdomen. If necessary, they can also perform corrective surgery using the same tool. लेप्रोस्कोपी में डॉक्टर जो है वो टिनी ट्यूब को इंसर्ट करेगा जिसमें कैमरा अटैच्ड रहेगा, जिसके थ्रू हम स्मॉल इंसिजन मतलब छोटा सा कट करेंगे एब्डोमेन में, देन जो परफॉर्म करेक्टिव सर्जरी यूजिंग दी सेम टूल। थर्ड है ओपन सर्जरी। इन रेयर कॉम्प्लिकेटेड केसेस सर्जन विल यूज दिस टू एक्सप्लोर द एब्डोमेन डायरेक्टली। रेयर एंड कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जो सर्जन है वो डायरेक्टली एब्डोमेन में एक्सप्लोर करेगा ओपन सर्जरी में। देन आगे देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में लोकल पेन होगा, स्किन डिसकलरेशन होगा, ब्लीडिंग होगा, इन्फेक्शन होगा, ट्रॉमा टू आर्टरी होगा, फेलियर रेट एंड हेमाटोमा एक्सेट्रा कॉम्प्लिकेशन दिखाई देगा क्रिप्टोचिडिज्म में।